जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लास खास में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में इतिहास का चैप्टर आपका मराठा राज और उससे संबंधित संघ से प्रश्न रहने वाला ही सेशन में, तो आप लोग इस सेशन को सही से देखिएगा और शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, जो आने वाले एग्जाम में आप लोगों को बहुत इससे हेल्पफुल मिलने वाला है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है एक नंबर क्वेश्चन है आपका, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। ये है उपयुक्त सभी थी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका है ए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया है ए। क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। जब हम इस मानचित्र को विचार करेंगे तो यहाँ पर आपका दिया है कि चित्र में छायांकित क्षेत्र का राज दर्जा दर्शाता है। चित्र में छायांकित क्षेत्र राज दर्शाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, मराठों का। यहाँ पर ए IAS प्री 1994 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, जो आपका छायांकित बोल रहा है, तो ये आपका क्या आंसर होगा? मराठा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया है पुरंदर, बी में है रायगढ़, और अगला ऑप्शन आपका दिया है सलहार, और डी है सिवनेर। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सलहार। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा इस नोट को बोल दे रहा हूँ कि शिवाजी ने 1672 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न को देखते हैं, तो 4 नंबर प्रश्न आपका दिया है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 1627 और 1674। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो फिर यहाँ पर दिया है, वह कौन से सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो राइट आंसर क्या होगा? है ना, इनायत खान, अफजल खान, शाइस्ता खान और सैयद बंदा। तो राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अफजल खान। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय में कौन से नगर में कैद थे? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो जो आपका दिया है ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आगरा होगा। फिर अगला देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। फिर अगला क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर क्या होगा? रायगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन को फिर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर आपको बताना है, जो पुणे, कोल्हारपुर, रायगढ़ और अहमदनगर। तो राइट आंसर क्या होगा? जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, रायगढ़। फिर अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, रामदास था। फिर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा ए पढ़ो कि शिवाजी के गुरु रामदास जी थे। इन्हें समर्थ रामदास भी कहा जाता। इनकी महत्वपूर्ण रचना दास बोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य के उत्थान में महाराष्ट्र के संतों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका कूट में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा कि छत्र शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया है, चाकन के लिए पर विजय, अफजल खां का प्रस्करण, मुगलों का मतभेद का प्रारंभ और सूरत आक्रमण तथा क्या है, लूटना। देख लेते हैं, लूटना। तो यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन होगा? जो आपका राइट ऑप्शन होगा, तो आपका ठीक है,
कालानुक्रम के अनुसार यानी समय के अनुसार, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं को का व्यवस्थित कालक्रम, चाकन किले पर विजय आपका 1648 ईस्वी में, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ आपका 1657 ईस्वी में, अफजल खां का पुरस्करण 1659 ईस्वी में, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना 1664 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 12 नंबर, अष्टप्रधान का नाम मंत्रिपरिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, और अगला दिया है आपका विजयनगर प्रशासन में और मराठा प्रशासन में। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर यहाँ पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मराठा प्रशासन में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो फिर आपका अष्टप्रधान का गठन किसने किया, तो अष्टप्रधान का गठन आपका ऑप्शन नंबर डी शिवाजी ने किया। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद के किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, शिवाजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका फिर यहाँ पर दिया है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे, तो राइट आंसर मजूमदार, दावीर और वाकनीस और सुरनीस। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ई होगा, 1 2 3 4। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर यहाँ पर दिया है 7 नंबर कि शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सैन्य प्रशासन से। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा तो यहाँ पर शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी होगा, सुमंत। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा तो शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए सुमंत। विदेश मंत्री किसको कहा जाता था, सुमंत को। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है फिर यहाँ पर अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवाजी के समय में। फिर यहाँ पर 21 नंबर को प्रश्न को देखिएगा जो कथन में दिया है। कथन ए आपको कह रहा है कि राज के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। फिर अगला है कारण आर में कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभाव रखता था। यहाँ पर आपका कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या कह रहा है, इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। फिर यहाँ पर आपका 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, रुका। क्या नहीं था, रुका। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, बालाजी विश्वनाथ। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, समय के अनुकूल कर रहा है, तो बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। ये किस तरह से व्यवस्थित हुआ है, तो यहाँ पर सी नंबर को देखिएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सी सही है। पहले बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद आपका बाजीराव, इसके बाद आपका बाजीराव और इसके बाद बाजीराव। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। यहाँ पर मैं बता दूं कि बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल आपका 1713 ईस्वी से लेकर के 1720 ईस्वी तक के बीच था और 1720 ईस्वी से साहू ने बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। बाजीराव 1740 ईस्वी से बाजीराव के मृत्यु के पश्चात पेशवा बने तथा 1761 ईस्वी तक पेशवा रहे। माधवराव का शासनकाल 1761 से 1772 ईस्वी तक है। बढ़ते हैं फिर अगला
देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि निम्नलिखित पेशवाओं में से शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम और नारायण राव और माधव राव प्रथम के बारे में काल के अनुकूल सजाना है। तो यहाँ पर इसका देखिएगा तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है ये आपका पहला होगा आपका बाजीराव न बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद बाजीराव प्रथम, इसके बाद आपका माधवराव प्रथम, इसके बाद फोर्थ में आपका क्या है नारायण राव। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। यहाँ पर मैं बता दूं कि विभिन्न पेशवाओं के शासनकाल निम्नलिखित हैं, जहां जैसे कि ईस्वी देख लीजिए। बालाजी विश्वनाथ का ईस्वी था आपका 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम का था 1720 से 1740, माधवराव प्रथम का 1761 से 1772, नारायण राव का ईस्वी था आपका 1772 से 73। फिर अगला देखते हैं 26 नंबर को देखिएगा तो इसका दिया है निम्नलिखित में से कालानुक्रम में रखे छत्रपति साहू जी, राजा राम, संभाजी और शिवाजी द्वितीय। इसका जब देखिएगा तो इसका आपका दिया है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ए तीसरा संभाजी पहले होगा, है ना, ऑप्शन को देखते हुए। इसके बाद राजा राम होगा, इसके बाद शिवाजी द्वितीय होगा, इसके बाद आपका है छत्रपति साहू जी। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। यहाँ पर इसका कालक्रम के अनुसार दिया गया है कि संभाजी का राजकाल है आपका 1680 से 1689 ईस्वी तक, छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र। राजा राम आपका 1689 से 1700 ईस्वी तक, शिवाजी के द्वितीय पुत्र। और शिवाजी के द्वितीय 1700 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक राजा राम के पुत्र। छत्रपति साहू जी 1708 से 1749 ईस्वी तक संभाजी के पुत्र। याद रखिएगा ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो 1700 कथन ए में 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बना गया। कारण दो है, साहू के उत्तराधिकार पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए और तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर अगला देखिएगा तो अगला आपका प्रश्न है कि अगला प्रश्न आपका दिया है 28। तो 28 नंबर प्रश्न है आपका किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बालाजी बाजीराव। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, को अभिकथन ए तथा दूसरे कथन कारण आर दिया गया है। तो यहाँ पर अभिकथन है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। और कारण आर कह रहा है कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, ए सही है, परंतु आर क्या है आपका गलत है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ताराबाई के हाथों में। फिर यहाँ पर आपका 31 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ताराबाई। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर यहाँ पर दिया है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा, मराठा भूराजस्व प्रथा से। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा पढ़ दूँ कि मराठा काल में रंजामी प्रथा भूराजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व में दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन दिया है सरदेशमुखी, बी में चौथ, और अगला देखिएगा तो आपका दिया है अबवाब और जमादानी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा क्या, बी चौथ से संबंधित था। फिर अगला क्वेश्चन
आपका थोड़ा पढ़ दूँ कि चौथ उन प्रांतों से लिया गया था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं 34 नंबर। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ने एक इतिहासकार थे जो पानीपत के तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, है ना। यहाँ पर दिया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाव के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान के सेना के बीच हुई, जिसमें मराठों बुरी तरह पराजित हुए। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि वह मराठा द्वारा लाहौर पर अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का तबादला लेना चाहता था। बी में आपका दिया है कि उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदीन बेग खान ने पंजाब के आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। सी में आपका दिया है वह मुगल प्रशासन जो चहार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। और डी में दिया है आपका वह दिल्ली की सीमाओं तक पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर उस अपने राज में विलय करना चाहता था। तो राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्या है? एक, वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह ने निष्कासन का तबादला लेना चाहता था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठा को हराया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा? अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, रोहिलों ने। तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए होगा, अफगानों ने दिया था इससे पहले। फिर यहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई मैंने बताया कि आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी, जिसको मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था और मराठों का सेना नेतृत्व सदाशिवराव ने किया। इस युद्ध में मराठे के बुरी तरह से पराजित हुआ और युद्ध प्रत्यक्षी काशीराज पंडित शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। फिर यहाँ पर पानीपत की तीसरी युद्ध कब लड़ा गया? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया आपका 1761 ईस्वी में, जो आपको बताए हुए थे। फिर यहाँ पर पानीपत के तीसरा युद्ध आपका 1761 ईस्वी में हुआ। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नजीम खान। कौन? नजीम खान इज राइट आंसर। फिर अगला देखिएगा तो फिर आपका दिया हुआ है अंतिम क्वेश्चन आपका है क्या है? मोडी लिपि क्या है? मोडी लिपि बहुत भी है। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मराठों के समय में। ठीक है। तो आपका ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। और इससे अगले वाला सेशन जो हम करवाऊंगा तो आपका आने वाला कौन सा होगा अगला सेशन? मुगल साम्राज्य का विघटन से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है अगला सेशन में। तो आप लोग इस बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन को लेकर के, और हम कुछ बिहार के बजट से लेकर के कुछ क्वेश्चन को लेकर के आएंगे कोई सेशन में। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।